हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रसून हाड़ा। लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे ऑर्गेल एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर D1 एंड D9 स्टेट्स। उसी की कंटिन्यूशन में आज बचा हुआ पोर्शन खत्म करेंगे। अष्टफलकीय क्षेत्र में इसी प्रकार के संबंध रखने वाला अन्य विन्यास जो है वो है D6। ये उच्च चक्रण विन्यास है। यहाँ प्रत्येक कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन आ जाने के पश्चात एक कक्षक में दूसरा इलेक्ट्रॉन भी आ जाता है। यानी D6 विन्यास अर्धपूर्ण D5 सममित विन्यास D2G3 और EG2 से एक इलेक्ट्रॉन अधिक होता है। उत्तेजित किए जाने पर यह छठा इलेक्ट्रॉन जो है प्रोन्नत होकर कहाँ चला जाता है? EG कक्षक में चला जाता है। यह स्थिति बिल्कुल ही अष्टफलकीय क्षेत्र में D1 विन्यास जैसी है, अर्थात इसे भी ऑर्गेल डायग्राम द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। इसी प्रकार अष्टफलकीय क्षेत्र में D4 विन्यास के उच्च चक्रण संकुल D2G3 और EG1 छिद्र अवधारणा के अनुसार अष्टफलकीय क्षेत्र में D9 जैसे होंगे, क्योंकि दोनों में सममिति संरचना D10 के साथ एक इलेक्ट्रॉन रिक्तता छिद्र होती है। इन्हीं तर्कों एवं व्याख्या के आधार पर हम ये समझा सकते हैं कि D ऊर्जा स्तरों के विभाजन की दृष्टि से D6 चतुष्फलकीय और D1 चतुष्फलकीय एक से हैं। इस प्रकार D4 चतुष्फलकीय व D9 चतुष्फलकीय तंत्रों के लिए D कक्षकों का समान विभाजन पाया जाएगा। अष्टफलकीय तथा चतुष्फलकीय क्षेत्रों में बहुत से इलेक्ट्रॉन विन्यास पर ऑर्गेल डायग्राम लागू होता है। हम जानते हैं कि D1 तथा D6 विन्यासों में क्रमशः रिक्त एवं अर्धपूर्ण स्थायी विन्यासों में से एक इलेक्ट्रॉन अधिक होता है तथा D4 व D9 विन्यासों में अर्धपूर्ण तथा पूर्ण स्थायी विन्यासों के अतिरिक्त एक छिद्र माना जाता है। अष्टफलकीय तथा चतुष्फलकीय क्षेत्रों में D कक्षकों एवं ऊर्जा पदों का विभाजन बिल्कुल एक दूसरे से विपरीत होता है। इसी प्रकार एक इलेक्ट्रॉन तथा एक छिद्र वाले विन्यासों के लिए इन ऊर्जा स्तरों का विभाजन भी विपरीत दिशा में होता है। अतः अष्टफलकीय क्षेत्र में जिस विन्यास के लिए ऊर्जा स्तरों का विभाजन लेफ्ट भाग से प्रदर्शित किया जा सकेगा, उन्हीं विन्यासों के लिए चतुष्फलकीय क्षेत्र में राइट भाग में लागू होगा। किसके लिए हम बात कर रहे हैं? इस डायग्राम की बात कर रहे हैं। एक छिद्र वाली संरचनाएं D4 व D9 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अष्टफलकीय क्षेत्र में बाईं ओर तथा चतुष्फलकीय क्षेत्र में दाईं ओर स्थान ग्रहण करेंगे। ये डायग्राम, दिस इज द ऑर्गेल डायग्राम फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन और सिंगल होल कॉन्फ़िगरेशंस इन ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल फील्ड्स। इन सभी विन्यासों के लिए निम्नतम अवस्था से अधिक ऊर्जा वाली एक अवस्था और होती है तथा उनके मध्य का ऊर्जा अंतर क्रिस्टल फील्ड ऊर्जा क्या होती है? डेल्टा, जिसके कारण स्पेक्ट्रम में एक बैंड तथा एक इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण अपेक्षित होता है। इसमें देखिए, यहाँ पे 2T2G ऊर्जा स्तर, यहाँ पे 2T2G ऊर्जा स्तर, यहाँ पे 2EG। तो आपको पहले बता चुके हैं D1 ऑक्टाहेड्रल, D6 ऑक्टाहेड्रल, D4 टेट्राहेड्रल और D9 टेट्राहेड्रल। ठीक है। इसी तरह से D4 ऑक्टाहेड्रल, D9 ऑक्टाहेड्रल, D1 टेट्राहेड्रल और D6 टेट्राहेड्रल। तो कौन कौन से एक दूसरे के अपोजिट हैं? D1 टेट्राहेड्रल और D1 ऑक्टाहेड्रल एक दूसरे के विपरीत हैं। D6 टेट्राहेड्रल और D6 ऑक्टाहेड्रल। ठीक है। इधर D4 ऑक्टाहेड्रल है, इधर D4 टेट्राहेड्रल है। D6 टेट्राहेड्रल और D6 ऑक्टाहेड्रल। तो ये सारी संरचना, ये दोनों डायग्रामों को मिला के इस तरह का ये समझाने के लिए बनाया गया है। और इसके साथ ही हम यहाँ पे खत्म करते हैं।